बोलो बोलो जितिया मैया की जय। मैं आप लोग के सामने जितिया मैया की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्राचीन कथा है। इस व्रत को भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बतलाया था। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को बता रहे थे कि जितिया व्रत का वृतांत और उसका महत्व और उससे क्या मिलता है। उससे जितिया व्रत के करने से संतान के सुख, सुविधा और सुरक्षा होती है। यही शिव जी ने माता पार्वती जी को बतलाया। इस प्रकार से एक समय इस व्रत के संबंध में भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बतलाया था कि यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जो कि जीमूतवाहन से जुड़ी है। सत्य युगल में गंधर्व के एक राजकुमार रहते थे। उसके पुत्र होते थे, पर जीवित नहीं रहते थे। उसी वरुण ने जितिया व्रत का समस्त वृत्तांत कथा बताई और विधान बताए। उस प्रकार से राजकुमार उस जितिया व्रत का वृत्तांत और कथा सुनी और उसी प्रकार से निराजल निराहार व्रत किया और व्रत का पालन किया और उसके संतान हुई। वो जीवित रही, वो खुशी से रहने लगा। पर जिस समय शंकर जी बता रहे थे कथा गरुड़, उसी समय एक सियार और एक गिद्ध दोनों आकर बैठे थे और दोनों बैठ करके उस कथा को सुन लिए थे। सुनते ही उनके मन में ऐसा विचार आया कि गिद्ध और सियार हम दोनों ही इस व्रत का पालन और व्रत करेंगे। इससे हम लोग की संतान की सुरक्षा होगी और हम लोग के संतान भी जीवित रहेंगे। ऐसा दोनों के मन में विचार आया और दोनों व्रत का संकल्प रखे और सियार और गिद्ध दोनों व्रत किए। गिद्ध व्रत का पालन और पूजा उसका अच्छी तरह से निर्वाहन किया और सियार भूख से व्याकुल होकर चुपके से जाकर मरे हुए जानवर को खा लिया। गिद्ध के बच्चे व्रत का पालन अच्छी तरह से नहीं कर पाए और दूसरी तरफ गिद्ध ने पूरे समर्पण के साथ व्रत सियार के पालन पुत्र होते थे। अगले जन्म सियार के जितने ही दोनों मनुष्य के रूप में मर जाते जन्म लिए और सियार भी पर चिंता में दोनों परेशान रहता था, बहुत दुखी रहता था। एक दिन और दोनों के बच्चों का टाइम में दोनों के पास आया बाल बच्चे और ऐसा विचार किया, बहुत ही दुख हुआ उसको। गिद्ध के पास ऐसा बोलने लगा कि मेरे बच्चे होते थे सब जीवित रहते थे, सब मर जाते हैं। आपके जितने बच्चे होते हैं सब जीवित रहते हैं, सब दीर्घ आयु हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे भी बच्चे जीवित रहें? मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं? तो गिद्ध ने उसे पौराणिक कथा पढ़कर बताई कि यही जितिया माता के अनंत व्रत करने से, इसके फल मिलने से संतान की सुरक्षा होती है। ऐसा महादेव ने पार्वती जी को बतलाया है। ये सब सुनकर सियार के मन में विचार आया कि मैं भी जितिया का व्रत रखूँगा और उसका पालन करूँगा, जिससे मेरे भी बच्चे रहेंगे और दीर्घायु रहेंगे। उसने ऐसा व्रत रखा जितिया मैया का और उसका पालन किया। उसके भी बच्चे दीर्घायु हो गए, उसके बच्चे भी जीवित रहने लगे, उसके बच्चे भी उत्तेजित रहने लगे। इसलिए यह संतान सुख की प्राप्ति के लिए है। यह जगत प्रसिद्ध है, प्रिय और पौराणिक कथा है। इसको जो कोई भी करता है, मनचित से करता है या सुनता है, उसको सभी सुख मिलते हैं और उसके पुत्र की दीर्घायु होती है, उसके पुत्र की सुरक्षा होती है। यह कथा सुनने से आपको भी अनंत फल की प्राप्ति होती है।